हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 जो चयन परीक्षा हो चुकी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी के साथ यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। रिजल्ट आपका कब तक आने की संभावना रहेगी, कट ऑफ के संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आपने हाल ही में वेबसाइट पर और तमाम वीडियो में देख लिया है कि जो नियम कंडिका 7.7 है, इसमें क्या है और किस तरीके से इसमें संशोधन करना है और क्या आदेश ईएसबी के द्वारा जारी किया गया है, तो इन सब के बारे में आपसे हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको जो है पूरी जानकारी मिल सके। बेस रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के बारे में ये जो रिजल्ट आपका है ये जनवरी आखिरी तक जो महीने तक आपका आ पाएगा। लास्ट जनवरी तक ही जो है रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अभी जो पोर्टल है उसमें कोर्ट के आदेश के क्रम में जो है इसमें संशोधन के लिए पोर्टल को ओपन किया गया है वर्ग 3 का जो है ईएसबी की तरफ से। और आवेदन में जो संशोधन है वह 10 जनवरी तक यहाँ पर आवेदन में संशोधन होना है। कई लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि ये जो नए फॉर्म है वो निकल रहे हैं, तो ये नए फॉर्म नहीं है। ये चयन परीक्षा का जो फॉर्म भरा हुआ था उसी चयन परीक्षा के फॉर्म में कई लोगों से जो गलती है वह विशेष शिक्षक के लिए यहाँ पर अप्लाई उन्होंने किया था, उसी के संबंध में है ये नियम 7.7 कंडिका है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें कौन सा पॉइंट इसका है 7.7 का, कहाँ पर आपको चेंज करना है, क्या किसे करना है किसे नहीं करना है। लेकिन ये जो है संशोधन ये सिर्फ चयन परीक्षा से संबंधित है। जिन लोगों ने चयन परीक्षा दी है उनको ही इसमें संशोधन करना है, उन्हें सुधार करना है अपना। और चेक कर लीजिएगा फॉर्म का प्रिंट आउट या पीडीएफ आपके पास सेव होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत है तभी आप उसमें दोबारा से लॉगिन करके संशोधन करिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही है। तो इसमें सुधार करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 जनवरी तक इसमें संशोधन होना है और 10 जनवरी के बाद ही रिजल्ट की इसमें संभावना रहेगी। तो आप ये मान सकते हैं कि अब जो है इस पर बोर्ड जो है वह काम कर रहा है। 10 जनवरी तक ये चीज़ें सारी लॉक हो जाएंगी, यहाँ से जो है संशोधन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप ये मान के चलिएगा कि या तो जनवरी आखिरी तक या फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में ये रिजल्ट जो है आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है, तो देखिए कट ऑफ के बारे में आप सभी स्पष्ट रूप से एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपकी जो शिफ्ट है, आपकी जो शिफ्ट रही थी, आपकी शिफ्ट में आपके नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों के नंबर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि नंबर में काफ़ी डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम यूट्यूब की बात करें, अगर हम यूट्यूब पर बच्चों के नंबर देखें तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वह 70 से ऊपर बहुत सारे बच्चे अपने नंबर वहाँ पर दिखा रहे हैं, कोई 80 से ऊपर भी नंबर अपने दिखा रहा है। लेकिन रियलिटी में अगर आप बात करें, आप अपने आसपास बच्चों से बात करें, वहाँ पर देखें कि किस तरीके से नंबर हैं, तो ऐसे जो नंबर हैं वह बिल्कुल भी आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ से दो प्रकार की कट ऑफ आपके सामने रहेगी। एक तो रहेगी आपके सामने यूट्यूब वाली, जो आप यूट्यूब वाली अपने दिमाग में यहाँ पर बना सकते हैं, और दूसरी वाली रहेगी रियल वाली, जो आप अपने आसपास जो बच्चे तैयारी किए, जिन्होंने पेपर दिया हुआ है वर्ग 3 का, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल जो नंबर हैं वह लगभग कितने नंबर यहाँ पर रहे थे। बाकी एक महीने में जो रिजल्ट है वह आपके सामने होगा, तो जल्दी से जल्दी ये सारा कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। तो आपके जितने भी नंबर हैं, उम्मीद है आप सभी के अच्छा पेपर रहा होगा, नंबर भी ठीक होंगे। तो कट ऑफ का जो मामला है ये तो रिजल्ट के बाद ही आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब की अफवाहों पर और तमाम चीज़ों पर ध्यान ना दें, आप जो रियल नंबर हैं आसपास जानकारी करें, उससे आप खुद ही इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं या नहीं है। इसके बाद कई लोग रिजल्ट के संबंध में कई वीडियो में यहाँ दिखाया जा रहा है कि कितने बच्चे पास हैं, 60 से 70 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, 55 से 60 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं। तो हमें ये खुद समझ नहीं आता कि ये डाटा ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गया डाटा, कि ये इतना जो बारीक जो डाटा है अंकों का, ये तभी संभव है जब आप बहुत सारा एनालिसिस करें या ईमानदारी से बच्चे आपको बताएं या सरकार या बोर्ड के द्वारा ये जारी किया जाए, तभी हम इसको क्लियर बता सकते हैं कि कितने बच्चे। ये अनुमान से कोई नहीं बता सकता है, ना ही कोई भगवान है यहाँ पर जो बता दे कि कितने बच्चे इतने पास हैं। तो अगर किसी ने ITI भी लगाया है और ITI में भी कोई जवाब अगर आया है तो उसको वीडियो पे अपना दिखाना चाहिए, तभी उस पर भरोसा किया जा सकता है कि कितने पास हैं कितने पास नहीं हैं। तो ये
इन अफवाहों पे भी बिल्कुल मत ध्यान देना। आप जो है रियलिटी पर अगर सोच कर चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि एक गलत उम्मीद या भ्रामक खबर आपके लिए जो है बुरी साबित हो सकती है आपके लिए। तो आप सच्चाई पर यहाँ पर यकीन रखिएगा। तो ये आंकड़े भी आपको इस पर भी ध्यान यहाँ पर नहीं देना है। कट ऑफ के मैंने बता दिया। आप अपने आसपास जो रियल नंबर हैं उनको चेक करिएगा, उसी के हिसाब से आप अपना अनुमान यहाँ पर लगाइएगा, सिलेक्शन की आशा लगाइएगा। इसके बाद क्या है नीयम कंडिका जो है 7.7, इसके बारे में ये सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर इसको। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये क्या है ये, और इसका सबसे पहले हम आदेश आपको दिखा देते हैं जो ESB के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद जो फॉर्म आपने भरा था उस फॉर्म में ये पॉइंट कहाँ पर है और कहाँ पर आपको इसमें सुधार करना है, वो दोनों चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इस आदेश को देख लीजिएगा, जो कि नियम कंडिका जो है उसी के ऊपर ही आदेश है कि इसमें दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि 2025 संबंधित यह पूरा है। और इसमें देख सकते हैं अभ्यर्थी जिनके पास कंडिका 7.7 RCI विशेष शिक्षा संबंधी के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु प्रशिक्षण हेतु प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा उपलब्ध है तो विकल्प में हाँ करें। अगर आपके पास जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा वाला अगर डिप्लोमा है तभी आपको जो 7.7 कंडिका है वहाँ पर हाँ टिक करना है। और अगर नहीं है तो अन्य जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को वहाँ पर नहीं लिखना है, नो सिलेक्ट जो है वहाँ पर करना है। और इसका जो सुधार का जो डेट है वह 26 तारीख से यानी अभी चालू हो गया है, और 10 जनवरी तक आप इसमें यहाँ पर कर सकते हैं। MP ऑनलाइन की साइट पर जाकर इसको आप सुधार अपना कर सकते हैं। किन्हें करना है? जिनके पास विशेष शिक्षा है, विशेष जो DLED है वह है किसके लिए, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन लोगों के संबंध में जो DLED है स्पेशल वाली, तो उन्हें टिक करना है सिर्फ। अब आवेदन में आपको ये कहाँ पर करना है, हम आपको आवेदन में दिखा देते हैं कहाँ पर आपको अपने आवेदन में सुधार करना है। अगर आवेदन की बात करें तो आवेदन में जो अन्य विवरण वाला जो कॉलम है, अन्य विवरण वाला जो है सबसे पहले प्रोफाइल में आपका नाम, शैक्षिकता, भुगतान संबंधी तमाम विवरण आपके उसमें प्रिंट आउट जो निकाला है उसमें दिया होगा। तो उसमें जो अन्य विवरण के नाम से है तो अन्य विवरण वाले में आपको देखना है। अन्य विवरण वाले में आप जब बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ आएंगे अन्य विवरण वाले में, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा एक कॉलम, आप इधर देख सकते हैं नियम पुस्तिका 7.7 कंडिका के अनुसार मान्यता अनुसार क्या आप RCI से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक धारिता हैं। अगर आप इसको रखते हैं, ये आपके पास अगर है तो आपको यहाँ पर S लिखना है, यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। 2 काम आपको यहाँ पर करना है। अगर आपके पास है तो हाँ, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। इसमें जो कंडिका 7.7 है उसमें आपको इस तरीके से संशोधन अपना करना है। बाकी आपका जो फॉर्म है अगर उसमें सही भरा हुआ है तो आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी उसमें टेंशन उसमें नहीं लेना है। आपका फॉर्म पहले से अगर सही फिल है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर नहीं है तो हाँ करना है, हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो फॉर्म आपका आपके हिसाब से अगर सही भरा हुआ है तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। कंडिका 7.7 जो है ये आपका जो आवेदन है, आपने जो आवेदन किया था, आवेदन वाले में आपके में जो अन्य विवरण हैं, अन्य विवरण जो वाला जो कॉलम है आपका नीचे की तरफ हुआ जहाँ पर एजुकेशन आपका दिया हुआ है, और जहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें फॉर्म में DPI वगैरह और जनजाति विभाग की, उसके ऊपर एक कॉलम होगा आपका अन्य विवरण वाला, उसी में एक पॉइंट है कंडिका 7.7 नियम वाला, वहाँ पर विशेष शिक्षा का दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, और अगर नहीं है और गलती से आपने हाँ कर दिया था तो आप इसको अब वहाँ पर संशोधित करके नहीं कर देंगे, और ये जो संशोधन है वह आपको 10 जनवरी तक करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सभी के साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता था। कुछ लोगों ने पहले भी वीडियो में कहीं और देख लिया हुआ चीज़ों को, लेकिन अगर आपको वहाँ से भी कोई डाउट रह गया है तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। रिजल्ट संबंधित आप ये मान कर चलिएगा कि ये संशोधन जब हो जाएगा 10 जनवरी को, उसके बाद आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। 2026 आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि तमाम भर्तियाँ और नई भर्ती यहाँ पर आने वाली ESB का
कैलेंडर आप पहले ही देख चुके होंगे और सारी भर्तियां हैं, वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, वन रक्षक भर्ती, तमाम जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है आपकी, ग्रुप 1 2 3, सब भर्तियां बहुत सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिएगा। और ये जो वर्ग 3 की जो कट ऑफ है, रिजल्ट है, ये सब सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का इसमें आपको समय लगने वाला है, क्योंकि अब ये चीज़ें जो है संशोधन होने के बाद बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हैं आगे आने वाले वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।